हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 सेकेंड्स। स्टार्ट। निजी डाटा सुरक्षा पर बनी संसदीय समिति ने भारतीय नक्शे के गलत प्रतिनिधित्व पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को एफिडेविट कर माफी मांगने के लिए बाध्य ही नहीं किया। देश में काम कर रही दुनिया भर की कंपनियों को उनकी हद बताने का नक्शा भी खींच दिया है। हालांकि संसदीय समिति के सामने पेशी से बहुत पहले ही ट्विटर इस मसले पर माफी की मुद्रा में आ गया था। जब ये खबर मिली कि ट्विटर के एक लाइव प्रसारण में न सिर्फ लद्दाख बल्कि जम्मू कश्मीर तक को चीन का हिस्सा बताकर टैग किया गया है, तभी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पर कड़ी चेतावनी जारी कर दी थी। वह स्थिति तब है जब ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में खुलकर अपना नेटवर्क और कारोबार फैलाने की छूट है, जबकि चीन में उन्हें तरह तरह की पाबंदियों से गुजरना पड़ता है। ट्विटर पर तो वहाँ लगभग पाबंदी ही है। अभी कुछ ही दिन पहले गलत नक्शे का एक मामला ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी अमेज़न के खिलाफ भी उठा था और उसे भी माफी मांगनी पड़ी थी। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन मामलों में अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। भारत की तरफ से इस तरह की सख्ती इसलिए भी जरूरी थी कि सोशल मीडिया पर भारत के गलत नक्शों की भरमार है। अगर इसे रोकना है तो इस सख्ती को न सिर्फ जारी रखना होगा बल्कि आगे तक ले जाना होगा। इस पर भारत सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं को गंभीरता से काम करना होगा। समस्या का एक पहलू ये भी है कि इंटरनेट पर भारत के सही नक्शे बहुत ही कम उपलब्ध है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया संस्थाओं, कंपनियों और शिक्षा संस्थानों को भी जब किसी तरह के नक्शे की ज़रूरत होती है तो उन्हें इसके लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। और देश से बाहर के संस्थानों, कंपनियों, नक्शानविशों, कार्टोग्राफर, कलाकार वगैरह को जब भारत के किसी नक्शे की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा आशंका यही है कि उन्हें गलत नक्शा ही मिलेगा। वे अक्सर बिना किसी गलत मंशा के अनजाने में
गलत नक्शे सिर्फ इसलिए पेश कर रहे होते हैं कि उन्हें न तो इसका कोई ज्ञान होता है और न ही उनके पास इसका विकल्प होता है। विराम। इसे देखते हुए जरूरी यह है कि बड़ी संख्या में तरह तरह के सही नक्शों को उपलब्ध कराया जाए। विराम। भारत में नक्शों को तैयार करने और उन्हें जारी करने काम सर्वे ऑफ इंडिया करता है। विराम। ये संस्था एक ऐसी वेबसाइट तो शुरू कर ही सकती है जहां हाई रिजोल्यूशन में हर तरह के नक्शे उपलब्ध हो। विराम। इसके अलावा अगर किसी विदेशी वेबसाइट पर कोई गलत नक्शा दिखता है तो उस पर विरोध दर्ज कराने की संस्थागत व्यवस्था का होना भी बहुत जरूरी है। विराम। इन तरीकों से भारत के सही नक्शों का न सिर्फ प्रसार हो सकेगा विराम, बल्कि उन्हें लेकर एक तरह की जागरूकता भी दुनिया भर में पैदा की जा सकेगी। विराम। पैरा। समस्या का एक और पहलू भी है। विराम। इस समय दुनिया में नक्शों और ग्लोब वगैरह का सबसे ज़्यादा उत्पादन व व्यापार चीन से हो रहा है। विराम। और वहीं से ये नक्शे दुनिया भर में फैल रहे हैं। विराम। ये एक ऐसा मोर्चा है जहां चीन को व्यापार के स्तर पर ही मात देनी होगी। विराम। भारत के गलत नक्शों को रोकने की लड़ाई हमें कई स्तरों पर लड़नी होगी। विराम। इस शुरुआत को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। विराम। स्टॉप।